नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी। हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि हमारे YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य आप जानते ही हैं कि हमारे YouTube चैनल जो है नए से नए, पुराने से पुराने और ऐसे कलाकार जो किसी न किसी रूप से पिछड़े हुए हैं या अपने प्रतिभा को निखार नहीं पाते, यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, आप लोगों तक नहीं पहुँच पाते, ऐसे हर प्रकार के कलाकारों को आपके साथ रूबरू कराना। और इसी कड़ी में मैं एक नए कलाकार को उनका इंटरव्यू लेने आया हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। जो हमारे नए कलाकार हैं और उनसे मैं रूबरू कराता हूँ। और हमारे कला सौंदर्य YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और जैसा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी प्रदान करें। हाँ, तो सौंदर्य YouTube चैनल में मैं आप सभी को सही दिल से सादर नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। मैं छत्रपाल सैयाम, ग्राम जुगदई निवासी एक छोटा सा कलाकार। तो आप कलाकारी के क्षेत्र में क्या करते हैं भैया? किस चीज़ में आपको विशेष रुचि है, क्या करते हैं? मेरे को कलाकारी के क्षेत्र में जैसे रामायण है और स्टेज प्रोग्राम है। तो आप गायन का कार्य करते हैं, क्या करते हैं? गायन का कार्य, मतलब एक आप कलाकारी के क्षेत्र में गायक के रूप में, अपना आवाज़ के रूप में अपने गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपने सुरीली आवाज़ से लोगों के दिलों में राज करने का प्रयास करते हैं। तो आप जो है इस गाने के सिलसिले को लगभग कितने साल हो गए, कहाँ से सीखा है? मैं तो मेरा पिताजी था जी जी। तो वो पहले रामायण में वैसे गाते थे और उस बीच में पढ़ाई कर रहा था। तो जब 11वीं पढ़ रहा था तो मेरा पिताजी जो हैं गुजर गए। तो उसके बाद मेरा पढ़ाई जो है छूट गया। छूटने के बाद फिर मैं ऐसे ही, मेरा शादी भी हो गए। शादी होने के बाद फिर एक मेरा लड़का है सूर्य नाम का। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे एक छत्तीसगढ़ का भैया आया था जो डॉक्टर था, कम से कम 1 साल हमारे यहाँ रहे वो। तो साल भर रहने के बाद फिर मेरे गांव में फिर आया वो झापाटोला में। झापाटोला में आने के बाद फिर मैं उसके साथ संगति किया, भैया मेरे को डॉक्टरी सीखना है। तो कहा ठीक है, अगर रहोगे तो सिखा दूंगा मेरे साथ में। तो उस बीच मैं उसका मतलब बैग रखा करता था। जब बैग रख रहे थे तो गांव वाले हंस रहे थे कि ये अभी झोला रख रहा है दूसरे का, ये करता है वो करता है। उसके बाद ऐसे चलते चलते 6 महीना बीत गया सर जी। उसके बाद बीतने के बाद जो है वो फिर बोलता है, यार आप कलाकारी में भी वो भाग लेते हैं तो क्यों ना ये क्या कहते हैं प्रोग्राम रखते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा जी जब रहा तो प्रोग्राम रखते हैं। तो मैं कहा होगा भैया, नहीं रखते ऐसे करके बोल रहा था। तो कहा नहीं नहीं मैं साथ दूंगा। तो जब बोला तो ठीक है, अब दे नहीं है। तो इस बात से लेकर फिर हम गाड़ी ऊंचाए, फिर लड़की खोजने के लिए निकल गए। स्टेज कार्यक्रम देना, लड़की मिल नहीं रहे थे। उसके बाद फिर 2 लड़की मिला तो गांव में स्टेज प्रोग्राम दिए। तो कार्यक्रम मस्त था। वहां से बोला कि नहीं यार चलो रिकॉर्डिंग करा लेते हैं। तो मैं कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा फिर वो स्टूडियो वाले से बात किया, पेंड्रा पारस स्टूडियो। तो भैया उनसे बात किए तो कहा उसी समय ऑफर था। तो बोल रहा था कि अगर आप गाना चाहते हैं तो आपको हम एक गाने का 1000 रुपये लेंगे, इस समय ऑफर है। तो उसी बीच हम लोग फिर फैसला बना लिए कि चलो रिकॉर्डिंग करा के आ जाते हैं ऐसे करके। तो वो भैया ने फिर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए पेंड्रा। तो कहीं ना कहीं जो आपके भाई साहब हैं उनके माध्यम से आप गाने के क्षेत्र में आपका रुचि हुआ और वो विशेष तौर से आपके जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आके सामने प्रकट हुए, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं और आपके जीवन में बहुत ही मायने रखता है।
और यानी इसकी शुरुआत लगभग कितने साल हो गया कलाकारी करते आपको? मेरे ये को- गायन का जो प्रक्रिया है वो कितने सालों से चल रहा है? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल से आप जो है गायन कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड कराया था जो पब्लिक को आप बताएं? रातों दीना रानी सुरता सता थे, खोजत रही थे नैना तोला। रातों दीना रानी सुरता सता थे, खोजत रही थे नैना तोला। घूमत फिरत का भुआ बेवो रानी, मोर संग तो मिलेला। ये को दीना का भुआ बेवो रानी, मोर संग तो मिलेला। बहुत ही शानदार गीत है। तो आपकी जो आवाज़ है बहुत सुरीली है। तो आप छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी, उड़िया, पंजाबी, भोजपुरी बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं उनमें भी गाना गाते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ को ही ज़्यादा महत्व देते हैं? छत्तीसगढ़ी को ज्यादा महत्व है। छत्तीसगढ़ी में ही आपकी विशेष रुचि है। जैसा कि आप सभी को अवगत हो गए, हमारे दर्शकों को, कि हमारे भाई साहब को छत्तीसगढ़ी ही ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा गायन करते हैं। तो ये गाने की जो गाना है वो लिखता कौन है? आप खुद लिखते हैं या दूसरे के दिए हुए गीत को गाते हैं? हम मियाँ बीवी दोनों गाते हैं। मेरे वाइफ परमीला सयाम है। हाँ हाँ। तो दोनों हम लोग गाते हैं। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है कहाँ तक हुई है? कितना पढ़े? मैं 12वीं 12वीं पढ़े। इसके बाद आप आगे की पढ़ाई किसी कारणों नहीं कर पाए होंगे, वो है ना। तो इसके बाद फिर जब आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो अपने गायन के माध्यम से अपने प्रोफेशन चुन लिया कि गायन करना ही मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें आपकी विशेष रुचि हो गई जी, है ना? ठीक। हाँ सर। फिर आप स्टेज शो वगैरह करने लगे। तो जब स्टेज शो कर रहे थे तो अपने क्षेत्र में तक ही आपने प्रोग्राम दिया है, या छत्तीसगढ़ या दूसरे प्रदेश में भी आपने प्रोग्राम दिया है? मैं छत्तीसगढ़ और अनूपपुर जिला और अपने डिंडोरी जिले में 3 जिले। अभी बाहर तक आपने नहीं गए? नहीं गए हैं। तो अपने कला को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो कि यूं ही ऐसे ही रहना चाहते हैं? निखारना चाहते हैं सर, लेकिन क्या करोगे, थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब है। जी जी जी। तो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आदमी एक तरह से परेशान रहता है। जी। तो आर्थिक स्थिति को ना आंकते हुए आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और आप आगे अपने नाम को और रोशन करें, क्योंकि कलाकारी में जो है प्रतिभा एक ऐसी चीज़ है जो अमिट छाप छोड़ती है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने कला को और सौंदर्यीकरण करें, निखार करें, जिससे कि आप अपने आप को, अपने गांव को, अपने राष्ट्र का विकास कर सकें, अपने गांव का नाम रोशन करें और खुद का नाम रोशन करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप रियाज वगैरह करते होंगे कि नहीं करते? मेरे यहाँ कलाकार नहीं है सर, अब क्या बताऊँ। और मेरे को कुछ बजाते आता नहीं है। जी जी। मैं उसके पास गया था तो कम 12 ठो गीत रिलीज कराया हूँ, लेकिन उसी ऊपर नीचे कर दिया है। तो गीत भेजाया भी नहीं है। और मैं अपने सिर्फ स्टेज प्रोग्राम में अपने आवाज़ की जादू से ही मेरा इतना कार्यक्रम लगता अभी है इस लॉकडाउन में। नहीं तो मुश्किल से 1-2 दिन ऐसे घर में रहता, नहीं तो प्रतिदिन वैसे स्टेज प्रोग्राम लगता ही। अच्छा, तो आप बहुत सारे स्टेज शो वगैरह करते हैं जी। तो आपके यहाँ जो जितने आर्टिस्ट हैं वो सब बाहर से आते हैं या फिर आप खुद अपने आसपास के क्षेत्र से ले जाते हैं? मैं कभी कभी शुरुआत में तो भैया जब रहे वो अमृत साहू जो डॉक्टर हैं, तो वो अपने साइड छत्तीसगढ़ से लाते थे संगीतकार। तो अभी वो चले गए हैं, तो मैं यहीं अनूपपुर जिला साइड का रहते हैं। तो आने वाले समय में आप एक अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए आप कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे कि हमारे पब्लिक तक आपके अच्छे से अच्छे गीत आ सकें? मेरा तो बहुत ही आशा है सर, अब क्या बताऊं, लेकिन वही थोड़ी आर्थिक स्थिति समस्या के कारण थोड़ी मेरे गीत लॉन्च नहीं हो पाते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं रूप से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप पब्लिक कौन से गीत गाते हैं? छत्तीसगढ़ी, कर्मा, ददरिया, देवी गीत, सभी गीत।
गाते हैं छत्तीसगढ़। यानी सभी प्रकार के गीत आपको गाते हैं आप और विशेष रुचि रखते हैं। जी और आने वाले समय में हम यही आशा और उम्मीद के साथ आपसे रूबरू होंगे कि जब हम आपसे मिलें तो एक सफल और प्रसिद्ध कलाकार के रूप में आप आगे उभरें। आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने कलाकारी के क्षेत्र में थोड़ा सा आप मेहनत करें ताकि आप अपने आप को और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। इस विषय में कलाकार जिनका हमने आपके बीच इंटरव्यू लिया और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये अच्छे से अच्छे गीत आपको परोसें और पब्लिक तक पहुंचाएं और अच्छी प्रसिद्धि और नए आयाम तक पहुंचें। यही आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने YouTube परिवार कला सौंदर्य के माध्यम से इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हमसे मिलकर या हमारे कला सौंदर्य परिवार से मिलकर आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? विकास भाई, आपके कला सौंदर्य यूट्यूब चैनल से मिलकर हमारे लिए इतना टाइम निकाले और हमारे घर तक आए, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा। ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे आपको कितनी संतुष्टि हुई, कैसा लगा? थोड़ा सा मेरे दर्शक को बताएं। मेरे को बहुत संतुष्टि हुआ जब आप इतने दूर से चल के हमारे ग्राम तक पहुँचे और हमारे सेवा के लिए इतना मेहनत किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से आप बोलिए कि हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। मैं छत्रपाल सैयाम आप सभी दर्शक बंधुओं को सादर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और कला सौंदर्य यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सयाम जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विकास भाई।